नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 1 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम्। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अब हम इसे फिर से गाते हैं। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इन सब गुणों के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जिसको कई हम लोग बोलते हैं अच्छा व्यक्ति है, तो अच्छा व्यक्ति का मतलब क्या होता है। कई लोग किसी को बुला रहे जी बहुत अच्छे व्यक्ति है, पर पता नहीं अच्छा होता क्या है। तो जो चरित्रवान लोग होते हैं वे वास्तव में अच्छे कहलाते हैं। अब चरित्र कैसे बनता है? चरित्र बनता है गुणों के द्वारा। कौन व्यक्ति के पास में कैसे सद्गुण है, उससे पता चलता है कि व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। और भगवत गीता बहुत अच्छे से ये सारे के सारे सद्गुण हमें बताते हैं कि ये सद्गुण जो धारण करता है, वो जिस व्यक्ति के अंदर ये सारे सद्गुण पाए जाते हैं, वास्तव में वो देवता के तुल्य है। वास्तव में वे ही सत्पुरुष हैं। और 12वें अध्याय में, 13वें अध्याय में और इस 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इतने सारे गुणों के बारे में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं हम सब चरित्रवान बने, हमारा चरित्र उच्च कोटि का हो, हमारे अंदर सद्गुण हो। और उससे हम ऐसा नहीं है कि केवल भक्ति केवल बोल बोल के करते हैं, हमारे आचरण में भी ऐसा सब देखने को मिलना चाहिए। और यहाँ पर ये 3 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण 26 गुणों का वर्णन करते हैं और हम सबको इसके लिए प्रयास करना है। अब कई लोग बोलेंगे अरे ये इतने भारी 26 गुण कैसे आएंगे हमारे अंदर, हमारे अंदर तो चरित्र है ही नहीं अच्छा सा। तो बताया गया श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के अध्याय 18 श्लोक नंबर 12 में प्रहलाद महाराज एक बहुत अद्भुत बात बोलते हैं कि सद्गुण आते कहां से है। तो वहां पर बताया गया यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य अकिंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुराः। सुराः मतलब देवताओं के जो सारे गुण उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश करते हैं। किनके अंदर? यस्यास्ति भक्तिर भगवती। जो भगवान श्री हरि की भक्ति करता है उसके अंदर ये सारे के सारे गुण आने लग जाते हैं। और कोई व्यक्ति बोलता है अरे जी बहुत अच्छा व्यक्ति है, बस भगवान की भक्ति नहीं करता। तो प्रहलाद महाराज जो कि बहुत बड़े महाजन है, वो बोलते हैं हराव अभक्तस्य कुतो महद गुणा। जो भगवान के भक्त नहीं है उनके अंदर कोई बड़ा गुण नहीं है। क्यों बड़ा गुण नहीं है? क्योंकि मनोरथेन असति धावतो बहि। अपने मन के घोड़े पे बैठकर बस भाग रहे हैं इधर से उधर। जो व्यक्ति
भगवान श्री हरि की भक्ति नहीं करता वो वास्तव में देवतुल्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहला जो गुण है वह है कृतज्ञता। भगवान श्री कृष्ण से हमें इतना कुछ मिलता है और कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करता वो वास्तव में कृतज्ञ है, वो वास्तव में कृतज्ञता है ही नहीं। और जिस व्यक्ति के अंदर कृतज्ञता नहीं है वह एक चोर के समान है। भगवान की संपत्ति का उपयोग तो करता है पर भगवान को श्रेय नहीं देता, सोचता है मेरी संपत्ति है, मेरा परिवार है, मेरी गाड़ी है, मेरा घर है। ये सब के सब चोर है और चोर व्यक्ति कभी भी सत्पुरुष नहीं होता। और इसीलिए जब प्रहलाद महाराज जो इतने बड़े भगवान के भक्त है वो अपना अनुभव बता रहे हैं कि अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते तो अच्छे व्यक्ति की श्रेणी में आते ही नहीं। और पिछले कल की कथा में हमने बताया था जो पहला गुण है अभयम, भय का सर्वथा अभाव। कैसा भी डर हो, अगर डरते हैं तो हमारे अंदर सद्गुण नहीं है। हमारे अंदर ये पहला गुण जो होना चाहिए अभयम। बहुत सारी माताएं बहुत डरती है, अरे ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, थोड़ा सा बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अरे सोमवार को ऐसा हो गया, मंगलवार को ऐसा हो गया। इतना डर डर के जीते हैं। वास्तव में हमें ऐसे डर से बाहर निकलना है। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे दूसरा सद्गुण जिसको बोला गया सत्व संशुद्धि, मतलब अपने अस्तित्व को शुद्ध करना या उसके लिए प्रयास करना। अभी हमारे मन के अंदर बहुत सारे शत्रु बैठे हैं और वो शत्रु हमको गलत कार्य की प्रेरणा देता है और इसलिए ये हमारा जो मन है वह अशुद्ध हो गया। अशुद्धता कहाँ से आई, गंदगी कहाँ से आई? 6 चीजों से आ गई। काम वासना, सुख भोग की जो इच्छा होती है, अरे मजा आना चाहिए बस मेरे को, तो मजे के लिए जो लोग भागते हैं उसका मन अशुद्ध है, गंदगी से भर गया है। और क्रोध, जो बार बार में क्रोध करते हैं, इरिटेशन होता है, खासकर बच्चों को लेके बहुत लोग चिढ़ते बहुत हैं, तो ये सब उनके हृदय की गंदगी को दर्शाता है। काम, क्रोध, लोभ, आप हर जगह पे जाएंगे, हर जगह पर लोभ देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफिस में जाइए, प्राइवेट क्लिनिक पे जाइए, कहीं पे भी जाओ, सब लोग मेरे को चाय पानी चाहिए। हर कोई स्वार्थ के आगे आकर गलत कार्य करने लग जाते हैं। बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, बहुत अच्छे से सत्संग कराते हैं, पर वास्तव में अपने धंधे में बहुत मिलावट करते हैं। बहुत सारे सेठ जी ऐसे होते हैं जो मिर्ची के मसालों का धंधा करते हैं, बहुत मिलावट करते हैं और थोड़ा सा पैसा दान के रूप में देते हैं, सोचते हैं थोड़ा पुण्य हमको मिल जाएगा, क्यों गलत काम बहुत किए हैं। पर जब स्वार्थ में आके काम करते हैं मतलब हमारे मन के अंदर गंदगी भर गई है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मद का मतलब होता है नशा। तरह तरह के लोगों को तरह तरह का नशा होता है। कई लोग सोचते हैं अरे हम तो बहुत सुंदर हैं, कई लोग बोलते हैं अरे हम तो बहुत होशियार हैं, कई लोग सोचते हैं अरे हम बहुत बुद्धिमान हैं, कई लोग सोचते हैं हमारे पास बहुत पैसा है। तरह तरह के लोगों को तरह तरह का नशा है। और मद, मोह, मोह का मतलब होता है भ्रमित रहते हैं, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या सही है क्या गलत है, भ्रमित ही रहते हैं। तो ये सब के सब अशुद्धियां हमारे मन के अंदर बैठी हुई है। इसीलिए हमारे को चाहिए, प्रयास करना है कि कैसे इस मन को शुद्ध करें। एक बहुत कॉमन चीज देखने को मिलती है और वह है कि भी कोई और स्त्री को काम वासना की दृष्टि से देखना। ये बॉलीवुड में सब जगह पे ऐसा ही दिखाया जाता है, पर हमें जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हमें अपना चरित्र को बहुत स्ट्रांग बनाना है, बहुत मजबूत बनाना है। कई बाबा जी होते हैं भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के बारे में बोलते बोलते खुद रासलीला करने लग जाते हैं, पर जब हम चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा लेते हैं
तो हमें पता चलता है उनको भागवत में बहुत आनंद आता है, भगवान की लीलाओं सुनने में बहुत प्रसन्नता प्राप्त होती है। पर जब कोई स्त्री के साथ उनका आचरण होता है तो बहुत सावधानी से वो व्यवहार करते हैं। उनके एक पार्षद जो कि एक बार गलत दृष्टि से एक स्त्री को देखते हैं और चैतन्य महाप्रभु इतना क्रोधित हो जाते हैं कि उसको बोलते हैं, दूर हो जाओ मेरे पास से और कभी भी अपना मुंह मत दिखाना। इतना स्ट्रॉन्ग चरित्र श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया कि हमें जब अन्य लोगों से व्यवहार करना है किस तरीके से व्यवहार करना है। पर आजकल आप देखेंगे बॉलीवुड के अंदर इतनी पिक्चरों के अंदर इतनी गंदगी दिखाते हैं और बच्चों के मन को दूषित करते हैं। आप देखेंगे कॉलेजेस में कैसा वातावरण बना गया है, हर कोई लड़का लड़की के लिए भाग रहे हैं। पर जब हम चरित्र का अच्छे से अध्ययन करते हैं, हमें शास्त्र हमको सिखाता है कि हमारे चरित्र में बहुत शुद्धता होनी चाहिए। और कई लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, सोचते हैं अरे जी गंगा जी में नहा के आ गया हूँ, वृंदावन जाके आ गया हूँ, तो पाप तो धुलते हैं, पर जो पाप करने की प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, जो गलत काम करने की इच्छा है, वो खत्म नहीं होती। तो कई लोग जाते तो हैं जी हम तो शुद्ध हो गए, पर जैसे हाथी होता है पानी के अंदर जाता है, नहाता है और जब बाहर निकलता है तो वापस सारी मिट्टी अपने ऊपर फेंक देता है। और बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं और वापस आके वैसा का वैसा गलत आचरण में लग जाते हैं। तो कैसे शुद्धता मिलेगी, कैसे हमारा आचरण पवित्र बनेगा? श्रीमद् भागवतम इसका उत्तर देता है। भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्याय 2 श्लोक नंबर 18 और श्लोक नंबर 19 में बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया ये हमारा मन शुद्ध कैसे होगा। तो वहां वर्णन मिलता है, नष्ट प्रायेष्व अभद्रेषु, जितनी भी गंदगी है वो सब के सब नष्ट हो जाती है। कैसे? नित्यम भागवत सेवया। जब हम भागवतम जैसे अद्भुत ग्रंथ का अध्ययन करते हैं और जो भगवान के भक्त है, महाभागवत है, ऐसे भक्तों की जब हम सेवा करते हैं तब क्या होता है, हमारी हृदय की, हमारे मन की जो गंदगी है वह दूर होती है। अब कई लोग बोलते हैं अरे भगवान के भक्तों की सेवा कैसे करें? 2 तरीके से की जाती है। पहली सेवा होती है वाणी सेवा, वो जैसा जैसा हमको सिखाए उसके अनुसार हमें जीवन में बदलाव लेके आना है। और अगर हमारे आसपास ऐसे भक्त हो तो यथासंभव उनके जो भोजन की व्यवस्था है, जो को उनकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना, ये है भागवत सेवया। और उसका क्या लाभ मिला? पहला लाभ तो मिल गया, नष्ट प्रायेश अभद्रेषु, सारी गंदगी खत्म हो जाएगी। और क्या लाभ मिलेगा? भगवतीय उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी, और भगवान श्री हरि के प्रति बहुत मजबूत नैष्ठिकी, बहुत स्ट्रॉन्ग भक्ति उत्पन्न होती है। केवल एक नित्यम भागवत सेवया। और क्या होगा उसका लाभ? उसके अगले श्लोक में भी बताया गया, श्लोक नंबर 19 में बताया गया, तदा, उस समय क्या होगा? रजस तमो भावः काम लोभ अदयश्च ये, जितना हमारे मन में गंदगी है सब दूर होते चले जाएंगे। चेत एतर न अविद्ध स्थितम सत्वे प्रसीदति, और हम धीमे धीमे शुद्ध सत्व गुण में स्थित होते चले जाएंगे। तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि कैसे हम अपने आप को शुद्ध करें। केवल बाहर की शुद्धता ही नहीं, आंतरिक शुद्धता, हमारे विचारों की शुद्धता, हमारे जो भावनाएं हैं उनकी शुद्धता के लिए हमको प्रयास करना है। यह है दूसरा सद्गुण जो हमको अच्छे से समझना है और अपने जीवन में उतारना है। हरे कृष्णा जी। हरे हराये नमः।